दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गोयल जी और हमारे बीच में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारी कैबिनेट मंत्री अतिशी जी, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जी, कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री हमारे इमरान हुसैन जी, डिप्टी स्पीकर राखी बिरला जी, मेयर शैली ओबरॉय जी और सम्मानित सभी हमारे माननीय विधायक, माननीय पार्षद और सामने बैठे हुए हमारे क्रांतिकारी कार्यकर्ता, जांबाज सिपाही साथियों, बड़े विस्तार से संजय भैया ने अभी सारी बातों को ब्रीफ किया है, बड़े विस्तार से सब चीजों को बताया है। लेकिन साथियों, मुझे अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो शराब घोटाले की, भ्रष्टाचार की बात करती है, जी तथाकथित घोटाले में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया है। वो घोटाला पूरी तरह से जो फर्जी घोटाला था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को एक साजिश के तहत, एक सुनियोजित प्लान के तहत, यह भी कह सकते हैं कि एक टूल किट का बनाकर प्रयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। सारी प्लानिंग पहले रचने का काम किया, पहले यह करने का काम किया कि मुख्यमंत्री जी को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, उनको गिरफ्तार करने से पहले कैसे मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा, उससे पहले कैसे संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे जैन साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, पूरी की पूरी प्लानिंग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। और तो और गिरफ्तारी के बाद यह भी प्लानिंग पहले की गई कि जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया जाएगा तो उसके बाद सारे भाजपाई सड़कों पर आके मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, मैं एक जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं आज यहां पर, जिस षड्यंत्र से, जिस प्लानिंग से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, मैं कहता हूं कि जिस दिन इस घोटाले, इस षड्यंत्र की आम आदमी पार्टी को नस्तानबूद कराने तक ये पहुंच गए। आज जो सामूहिक उपवास हो रहा है, 31 तारीख को जब रामलीला मैदान के अंदर लाखों की भीड़ जमा हुई, बाहर के रोड जमा हो गए, भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी नस्तानाबूद हो जाएगी, आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन यह आम आदमी पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी एक विचार है। और आज इस देश में लाखों अरविंद केजरीवाल सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं, सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है साथियों। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के गरीब बच्चों के लिए एक नई दिशा देने का काम किया, एक गरीब के बच्चे को सपना पूरा करने का काम किया। आज मनीष सिसोदिया जी भी जेल के अंदर है, उनका क्या गुनाह है? उन्होंने गरीब के बच्चे को सपना पूरा करने का काम किया कि एक गरीब का, रिक्शे वाले का, ऑटो वाले का, सफाई कर्मचारी का बच्चा भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में समान शिक्षा पाकर आईएएस और आईपीएस बन सकता है। यह सपना पूरा करने का काम किया। संजय भैया जेल से 6 महीने बाद आए। मैं कभी कभी सोचता हूं इनका गुनाह क्या था। ये तो सरकार में भी नहीं थे उस समय पे, ये तो राज्यसभा के सांसद थे। फिर मुझे पता लगा इनका गुनाह एक था कि अगर देश के सबसे बड़े तानाशाह के सामने लोकसभा के अंदर अगर आप खड़े होकर कहेंगे कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, तो देश के तानाशाह की नजरों में तो खटकना पड़ेगा। देश की तानाशाह की नजरों में खटक गए। और मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, अब की बार ये 2024 का चुनाव है। ये 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है। ये 2024 का चुनाव कुलदीप कुमार को जिताने का चुनाव नहीं है। ये 2024 का चुनाव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। हम सबको यह ठान लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं। अभी इनके एक सांसद से पूछा गया कि भाई ये बताओ तुम 400 सीट क्यों लेके आना चाहते हो? उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा कि 400 सीट हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हमें इस देश का संविधान बदलना है। सोचिए, वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। और अभी तो मैंने एक प्रत्याशी को भी सुना, उन्होंने भी कहा हमें 400 सीट चाहिए, इस देश का संविधान बदलना है। क्या नफरत है इन्हें संविधान से? इन्हें संविधान से यह नफरत है कि यह भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान इस देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की बात करता है। इस देश की पिछड़ी धारा में छूट चुके दलित पिछड़े लोगों को समानता का अधिकार देने की बात करता है। वो भारत का संविधान हम लोगों को समान शिक्षा की बात करता है, समान स्वास्थ्य की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की आधी आबादी महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। वो इस देश के दबे कुचले लोगों से उनके अधिकार छीनना चाहते हैं।
वो उनसे शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं, इसलिए वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये लड़ाई दो पाले में है। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, जो आपके वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं। और हम कह के जाते हैं यहां पर, अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे आंच आएगी तो अपनी गर्दन भी कटानी पड़ेगी, तो संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। ये बात कह के जाते हैं। आज बाबा साहब अंबेडकर संविधान की बदौलत यहां खड़े हुए, वरना हम क्यों खड़े होते? अरविंद केजरीवाल जी क्या काम कर रहे थे? वो बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने का काम कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि इस देश के हर दबे कुचले समाज के बच्चे को शिक्षा में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया। मैं न्यू कोंडली के स्कूल में गया। न्यू कोंडली के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। वहां पे टीचर ने बताया मुझे कि सर, हमारे 12 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और इनमें से किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, किसी का रिक्शा चलाते हैं। आप सोचिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऑटो रिक्शा वालों के बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। ये सपना किसने पूरा करने का काम किया? आज अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर शिक्षा की मुहिम जगाई थी, जब माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश की महिलाओं को शिक्षा दिलाने की बात की थी, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकी गई थी, उनके घरों में आग लगाई गई थी। आज वही काम अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है। लेकिन ना बाबा साहब अंबेडकर रुके थे, ना सावित्रीबाई फुले रुकी थी, और ना अरविंद केजरीवाल रुकेंगे। कह के जाता हूं यहां पे, आज कोई नहीं रुकेगा। हम इस देश में सबको समान अवसर देने की बात करेंगे। तो साथियों, यह समय इस देश के संविधान को बचाने का है। और मुझे बाबा साहब अंबेडकर की एक बात याद आती है। बाबा साहब अंबेडकर जब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे, जब उन्होंने महिलाओं को, पिछड़ों को, गरीबों को वोट का अधिकार दिया, तो बाबा साहब अंबेडकर बाहर निकले। उनसे पूछा कि बाबा साहब अंबेडकर, आप इतने खुश क्यों? तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, और आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा। जनता के वोट से राजा पैदा होगा। यह अधिकार मोदी जी को चुभता है। वो इलेक्टेड लोगों के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को बैठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्टेड सरकार को उखाड़ के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, एक वायसराय के माध्यम से सरकार को चलाना चाहते हैं। वो सरकार चलाना चाहते हैं। आप सबको यह ध्यान रखना है साथियों कि इस देश में हमारा वोट का अधिकार है, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। तभी हम किसी नेता को पकड़ के कह पाते हैं कि हमने तुझे वोट दिया था 5 साल पहले, हमारे काम कर, नहीं करेगा तो बदल दिया जाएगा। आपके पास मौका आ चुका है। हम तो कहते थे कि 2029 में अरविंद केजरीवाल जी देश के बड़े नेता होंगे। 2029 में हम लोग मिशन लेके चल रहे थे, लेकिन मोदी जी की हरकत ने तो 2024 के अंदर ही अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाने का काम करने का काम किया है। और मैं कहता हूं कि अभी संजय भैया ने बताया था कि जो जो नेता जेल के अंदर गए हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े लोग बन के निकले हैं। मैं आज इस मन से कह के जा रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री एक दिन अरविंद केजरीवाल बनेंगे। ये बात कह के जा रहा हूं, 100% बनेंगे इस देश के। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हिसाब होगा, तोता और मैना का हिसाब भी होगा, ईडी और सीबीआई का हिसाब भी होगा। और ईडी और सीबीआई वालों से कहना चाहता हूं, भाई आप संवैधानिक संस्थाएं हैं, इतने तानाशाही के उसमें मत दबो, इतनी चापलूसी मत करो। तुमने भी इस संविधान की कसमें खाई है। कम से कम उनको अब सोचो, अपने बच्चों को कल क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि जब देश बर्बाद हो रहा था, देश लुट रहा था, देश अडानी जैसे लोगों के हाथ में बिक रहा था, उस समय पर ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं के यहां रेड मारने का काम कर रही थी, उनको जेल में डालने का काम कर रही थी। एक बात और कहता हूं, भाजपा वालों को लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। भाजपा वालों, अरविंद केजरीवाल जी जितने खतरनाक भाजपा के लिए जेल के बाहर थे, उससे ज्यादा खतरनाक जेल के अंदर है। बता देता हूं आपको, उससे ज्यादा खतरनाक जेल के अंदर है। अब भाजपा वाले कह रहे हैं, संजय भैया, भाजपा वाले आज का कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे तो नेता जेल चले गए, अब तुम्हारा प्रचार कौन करेगा? हमारा प्रचार तो मोदी जी करेंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं एक बार कि भाई जब तानाशाही बढ़ जाती है तो जनता खड़ी हो जाती है। और अब की बार यह चुनाव देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली की जनता लड़ने का काम करेगी। हमारे लिए घर घर जाकर प्रचार, हमारी जनता जा जाके घर घर वोट मांगने का काम करेगी। और अभी संजय भैया जेल से बाहर आए, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है
कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर देशभक्त पार्टी है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। संघर्ष लंबा सही लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे। और एक बात और कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों, अब की बार वोट का जवाब जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। अब जनता कह रही है कि मोदी जी का देखो खेल, केजरीवाल जी को भेज दिया जेल, और अब जनता कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। और दिल्ली का एक एक बच्चा खड़ा हुआ है, देश का एक एक लोग खड़े हुए हैं और जेल का जवाब वोट से देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कह के जा रहा हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से तो सातों की सातों सीटें हारने जा रही है। यह बात पूरी जिम्मेदारी से आज यहां कह के जा रहा हूं। आज जब गली गली के अंदर जा रहे हैं तो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या गुनाह किया था उन्होंने? अभी मैं दलूपुरा में गया था, वहां से आ रहा हूं, एक माता जी आई, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे रामेश्वर भेजने का काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे त्याग करने का काम किया है। मेरा बेटा जो काम नहीं कर पाया वो घर के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। आज दिल्ली के लोग उन्हें बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। और एक बात और बता दूं, जब एक घर परिवार के अंदर अगर 4 बेटे भी होना और पता हो कि 4 पैसे वाले भी है, दबंग भी है, उनमें कोई एक छोटा हो, वो गरीब हो, उसे पैसा ना हो, लेकिन अगर बड़े वाले भी उसमें वो कुछ करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो मां बाप भी अपने उस बेटे के साथ खड़े होते हैं जिसपे तानाशाही लागू की जाती है। आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर संकट है, आप सब दिल्ली वालों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, इस लड़ाई में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सब ने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ कट्टर ईमानदारी से खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। कोई ताकत नहीं है मोदी जी या भाजपा की कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को, एक कार्यकर्ता को तोड़ के दिखा दे। मैं जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं।